स्वामी जी, जो आप ये लव धर्म ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो आंदोलन आप छेड़ना चाहते हैं, इसकी क्या जरूरत है और किस प्रकार समाज और धर्म से इसका फायदा होगा? ठीक है। प्रेम जो है वो एक ऐसा शब्द है जो आज तक उन लोगों के लिए भी रहस्य में है जो कि खुद प्रेम में है। आंदोलन का शब्द सुनते ही प्रेम के साथ बहुत तरीके की भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। अभी मेरे कुछ निकट के मित्रों ने एक प्रश्न मुझसे किया था, जब मैंने इस आंदोलन के संबंध में उनको बताया था, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था कि स्वामी जी, प्रेम तो जो है व्यक्तिगत मामला होता है और प्रेम एक ऐसा आंदोलन, और वो भी प्रेम के सम्मान की लड़ाई। प्रेम तो स्वयं में एक सम्मान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार ऑक्सीजन लेना तुम्हारा व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो फिर किसी कारखाने को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, तुम ऑक्सीजन लो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो तुम्हारे ऑक्सीजन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार समाज में, समाज की सारा सौंदर्य, जितना भी सौंदर्य है, चाहे वो परिवार का सौंदर्य हो, चाहे संगठन का हो, चाहे धर्म का हो, ये सारा ही सौंदर्य जो है वो प्रेम के धागे में बंधा हुआ है, सारा ही सौंदर्य। लेकिन प्रेम की कहीं ना कहीं अब सिर्फ शब्दावली रह गई है, बाकी उसमें रिक्तता होती चली गई। इसके गहरे चिंतन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यदि किसी प्रेमी की हत्या होती है तो यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। प्रेमी के मुंह पे काली पोती जाती है तो यह व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया। जब प्रेमी सुसाइड करके मरता है तो व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया। अभी एक छोटी सी घटना है, अभी 3 दिन पहले की, अरविंद केजरीवाल जी, जो आजकल हमारे देश के मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कही। उन्होंने कही कि हमारे पास एक लड़की आई और उसने कहा कि हमारी शादी करा दी, वो लड़का हमसे शादी नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए बताइए, ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं तो तुम क्या समझते हो, तुम्हारा काम सिर्फ बिजली और पानी है? राम के समय में एक घटना घटी थी। राम के समय में घटना घटी थी जब वो अपनी पत्नी को वापस लेके पहुंचे थे, तो उनकी पत्नी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि रावण के घर में रह के आएगी। और भगवान राम ने ये गुप्तचरों से के माध्यम से और अपने आप जब समस्या का पता लगाने पब्लिक के बीच पहुंचे, जैसे आजकल केजरीवाल वगैरह जाते हैं, तो उन्हें एक जगह सुनने में आया कि एक धोबी जो था वो उनकी पत्नी के ऊपर संदेह कर रहा है। धोबी ने कहा कि मैं कोई राम नहीं हूं जो रात भर तू बाहर रह के आई और मैं तुझे अपने पास रखूं। इस बात को लेकर वो चिंतन उठा था कि राजा ने एक निर्णय लिया था सीता को निकालने का। वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता था, उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता था कि वो ना निकाले, लेकिन वो व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया क्योंकि वो राजा थे। किस तरीके की बातें जो हैं वो समाज में आती हैं, ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। तो अरविंद केजरीवाल जी से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस मुद्दे पे सही, ये व्यंग का मुद्दा नहीं है। वो उस लड़की की वो मांग व्यंग्यात्मक लग सकती, सच बात लग सकती कि किसी से हम उसे कैसे मिलवा सकते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है कि तुम उसे मिलवाओ या नहीं मिलवाओ। समस्या यह है कि किन कारणों से ऐसा होता है, ये दबाव कौन से हैं, एक लड़का इनकार क्यों करता है। हम जब किसी को कोई केस करते हैं, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके 2 हत्यारे पकड़े गए, तुरंत ही पकड़े गए थे। तुरंत ही पकड़े जाने के बाद उनको तो फांसी पे चढ़ाया जा सकता था, कोई शक ही नहीं था, सारे साक्ष्य मौजूद थे कि इन्होंने मारा। लेकिन इतने लंबे समय तक केस चला था सिर्फ इस आधार पे कि कोर्ट ये जानना चाहती थी कि इस हत्या के पीछे की आत्मा क्या थी। इस हत्या के पीछे की आत्मा क्या थी, कोर्ट ये जानना चाहती थी, और उस आत्मा को जानने में 12-15 साल लग गए।
वरना तो एक दिन में लटकाया जा सकता था फांसी। तो उसी प्रकार किसी भी जो भी हमारे समाज में घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे की आत्मा क्या है हमें जानने की जरूरत है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से कहता हूं, वो लड़की जो तुमसे कहने आई थी कि आप ये शादी करा दीजिए, आप शादी नहीं करा सकते थे, लेकिन कम से कम उसको इस तरीके से व्यंग्यात्मक शैली में आपने उसकी जो बात कही वो भी करना कोई धर्म नहीं। आप उसे बैठा के पूछ सकते थे बेटा तकलीफ क्या है। आप उसे जिस तरीके से लोग नशा कर लेते हैं और नशा करके अगर वो जाए किसी सरकार के पास कि मुझे नशा दे दो, तो सरकार ये कहती है तुम्हें नशा नहीं दे सकते। ये तो अच्छी बात नहीं कि हम तुम्हें नशा दें, लेकिन कम से कम हम तुम्हें एक सेंटर भेज सकते हैं जहां पे तुम्हारे नशे की आदत को छुड़ाया जा सके। तो यदि एक लड़की के दिल में इस तरीके के दर्द उठे कि उसका लव उसे नहीं मिल पाया, तो भले ही हमारे समाज में व्यवस्था नहीं है कि किसी से जबरदस्ती शादी कर दी जाए, लेकिन हम ऐसे लोगों का निर्माण, ऐसी संस्थाओं का निर्माण तो कर सकते हैं जहां पे उस लड़की के दिल को तसल्ली दी जा सके। या नहीं कर सकते? हम कम से कम ऐसे साइकोलॉजिस्ट तो इकट्ठे कर सकते हैं जहां पे प्रेमियों की ये समस्या सुनी जाए। और अगर नहीं सुनी जाती है तो अगर यही लड़की सुसाइड कर ले, तो क्या अरविंद केजरीवाल इसके सुसाइड की गंभीरता को समझेंगे या नहीं समझेंगे? या वो कहेंगे ये भी उसका व्यक्तिगत मामला है? तो फिर तो सब मामले व्यक्तिगत हैं। पानी पीना तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, अरविंद केजरीवाल क्यों दे रहे हैं? बिजली तुम व्यक्तिगत मामला है, अरे तुम अपना मीटर देते हो, जवाब कंपनी का सीधा लेना देना है, अरविंद केजरीवाल बीच में क्यों आ रहे हैं? सब व्यक्तिगत मामले हैं। नहीं, जब हम समाज की व्यवस्था में रहते हैं तो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं हो जाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं बताना चाहता हूं कि धर्म का और समाज का किस तरीके से लेना देना है। समाज का अर्थ ही होता है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति की आत्मा को पूर्णता से खिलाया जा सके। हर व्यक्ति की आत्मा पूर्णता को उपलब्ध हो सके। यहां मरने से पहले हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके, मोक्ष को पा सके। यह है समाज की धारणा। और जहां पे समाज ऐसी व्यवस्था करने में सफल नहीं होता, वहां पे कोई व्यक्ति जब संकल्प लेता है कि सामाजिक व्यवस्था में मेरी आत्मा नहीं खिल रही है, मैं इस समाज का विरोध करता हूं, मैं घर का त्याग करता हूं, मैं इन नियमों का त्याग करता हूं जिसमें मेरी आत्मा नहीं खिलती है, मैं अपनी आत्मा को खुद खिलाऊंगा, ऐसी स्थिति को सन्यास कहते हैं। और सन्यास कोई तभी लेता है जब संसार में उसकी आत्मा नहीं खिल पाती। तो इसलिए या तो तुम समाज की बात मत करो, या समाज की बात करो तो उसे पूरे ढंग से समझा जाना चाहिए। और एक बात कहता हूं, क्या रोटी कपड़ा और मकान ही सब कुछ है? मुझे ढूंढ के लाओ वो लोग जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीजें नहीं है। निश्चित मिलेंगे, मात्र 5%। 5% लोग 5% लोग क्यों इस हालत में हैं कि उनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं? क्योंकि 95% लोगों के हृदय स्पंदित नहीं। अगर 95% लोगों के दिल में, दिल कह रहा हूं, अब ये तो दिल तो रोटी कपड़ा और मकान से अलग हो गया ना, ये तो पदार्थ के तल की बात नहीं। दिल कोई सामाजिक चीज है, दिल कोई शारीरिक चीज है। ये जो इमोशन सोचता है, ये जो अरविंद केजरीवाल के दिल में आता है कि मैं देश का हित करूं, या मेरे दिल में आया कि मैं कुछ समाज के लिए करूं, तो ये कोई रोटी कपड़ा और मकान से आया? ये तब आया जब रोटी कपड़ा और मकान हमें मिला, उसके बाद हमें प्रेम की स्वतंत्रता मिली, भले ही हमने लड़के ले ली। और उस स्थिति में हमारा चिंतन ऐसा हो पाया कि मैं देश का हित सोच पाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी, मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने भी लव मैरिज की थी। सोचो जरा, उनकी प्रेमिका उन्हें ना मिली होती, जैसे तुम्हारी नहीं मिल पाई, उनकी प्रेमिका उन्हें ना मिली होती, तो वो उस चिंतन में ज्यादा रहते कि प्रेमिका मिल जाए, या देश के चिंतन में? मैं फिर कह रहा हूं, मुझे प्रेम का हित
कम और देश के हित की ज्यादा चिंता है। ये आंदोलन देश के हित को ध्यान में रख के देखा जाना चाहिए, इसे प्रेमियों के हित के ध्यान में रख के देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम हार्ट का ऑपरेशन इसलिए करते हैं कि शरीर को बचाया जा सके, तो ऐसा ही मान लो कि सामाजिक संरचना के सभी आनंद अच्छे लोगों के हृदय से निकलते हैं। यदि अच्छे लोगों की सोच को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो वो कुंठित हो जाएगी। और समाज में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है कि जहां पे, मैं अब युवाओं की बात करता हूं, हमारा भारत देश दुनिया के एकमात्र मुल्क में है जहां सबसे ज्यादा जवान, अभी एक जल्दी सर्वे में आया कि यहां 70% यूथ है। 70% यूथ, 70% यूथ को अगर आज की तारीख में तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा समय वो मोबाइल के साथ गुजारता है, सबसे ज्यादा समय वो फेसबुक के साथ गुजारता है। कोई धर्म का काम चल रहा है फेसबुक पे, मैं एक चिंतन करवाना चाहता हूं, कोई फेसबुक पे धर्म का काम कर रहे हैं सब लोग, कोई फेसबुक पे बिजनेस चला रहा है सब लोग। हो ये रहा है कि हम सब अपने प्रेम को लेके या तो प्रेम की खोज में हैं, किसी का खो गया तो वो उसकी तलाश में है, या किसी का है तो वो उससे मिलने के चिंतन में है। आज की तारीख में कम से कम 5 से 7 घंटे हर लड़का इस चिंतन में बिताता है कि वो कैसे अपने प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से 5 मिनट के लिए मिल सके। ये औसतन बता रहा हूं। तो 7 घंटे का समय एक 70% आबादी में हम मान लें 50% भी अगर उसको बिताती है, तो इसका मतलब है हम देश की बहुत बड़ी ऊर्जा गलत दिशा में लगा रहे हैं। और हर लड़के के पास, हर लड़का केजरीवाल हो सकता है। जितने जवान हैं, हर जवान के अंदर केजरीवाल होने की सामर्थ्य है। लेकिन इनके रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ प्रेम को भी समझने की जरूरत है। वो जमाना गया। आज से 50 साल पहले अगर हम कहते तो हम लोगों को बहुत जरूरत थी। पहले एक आंदोलन हुआ था जिसमें फैक्ट्रियों की जरूरत थी, मजदूरों का आंदोलन था, क्योंकि उस समय कपड़े की बहुत दिक्कत थी। आज से बहुत साल पहले मुझे याद है मूवी आती थी तो उसमें जितने भी रईस लोग दिखाए जाते थे सबकी कपड़ा मिले होती थी। वो एक जमाना आया था ना, सबकी कपड़ा मिले होती थी, क्योंकि उस समय कपड़ा की बहुत जरूरत थी। हमने बहुत व्यवस्था की। आज इतना कपड़ा उपलब्ध है, इतनी ज्यादा मिले हो गई हैं कि कपड़े की भरमार है। हमारे पास मकान बहुत है, हमारे पास कपड़ा बहुत है, हमारे पास रोटी भी बहुत हो गई। इतनी रोटी है कि 8 वक्त भोजन कर सकता है। आज किसी भी जगह कुछ मिले ना मिले तुम्हें चिप्स मिल ही जाता है। शमशान घाट के, कहीं भी शमशान घाट तुम्हारा बना हो, उससे 200 मीटर की दूरी में तुम्हें चिप्स मौजूद है। शहरों की बात कर रहा हूं, गांव देहात की बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं भोजन की इन सब की व्यवस्था हमने बहुत कर ली। हाँ, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ लोगों तक नहीं इसको हम पहुंचा पा रहे हैं। उसका एक कारण है कि हमारे अंदर वैसी नियत नहीं। तो ये जो प्रेमियों का आंदोलन है, मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि प्रेम को भी समझने की जरूरत है। और प्रेम को इसलिए समझने की जरूरत है कि हमारे सारे यूथ का पूरा ही चिंतन इसमें ही व्यय जा रहा है। आज से कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था कि सेंसर बोर्ड में एक व्यक्ति आए थे। उस व्यक्ति ने कहा था कि जब इस देश में सारे ही यूथ अश्लील फिल्में देखते हैं, सारे ही लोग, उनको पता है कि पोर्नोग्राफी क्या है, इंटरनेट पे भी मौजूद है, सब जगह मौजूद है, तो हम क्यों अपने यूथ को डिवाइडिंग माइंड कर रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसा करते कि एक सिनेमा घर हर शहर में बनाया जा सकता है जहां पे अश्लील फिल्में चलें और जिनको देखना हो वो बाइज्जत वहां देख सकते हैं जाके। इसको अपराध से मुक्त करो। लेकिन नहीं, उसके बाद उसको हटा दिया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब सही चिंतन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। आज की तारीख में ये जो
चारों तरफ बलात्कार, प्रेमियों की हत्या, ये सब जो चल रहा है, कभी चिंतन करने की जरूरत है कि क्यों चल रहा है। तो मेरा इस आंदोलन को करके ये है कि बहुत हो गया। इस चिंतन को लोग नहीं समझना चाहते क्योंकि सब लोगों की सोच राजनीतिक हो गई। पहले 4 वर्ग कहे जाते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इसको बुद्ध ने ऐसे कहा था, जो शरीर के तल पे जीता है वो शूद्र, जो मन के तल पे जीता है वो वैश्य, जो क्रांतिकारी हो गया वो क्षत्रिय, और जो शांति को उपलब्ध हुआ, जिसने मोक्ष जाना, वो ब्राह्मण। मैं अगर बुद्ध के आधार पे कहूं तो आज ना तो कोई शूद्र है, ना ही कोई क्षत्रिय, ना ही कोई ब्राह्मण, आज सब के सब बनिए हैं, सब वैश्य हैं। सभी लोग पैसे के चिंतन में लगे हुए हैं, सभी लोग पैसे के चिंतन में। और इस पैसे को कमा के तुम मैक्सिमम क्या करोगे? आपके पैसे कमाने के सभी चिंतन मैक्सिमम आपको सिर्फ सेक्स तक पहुंचाते हैं, मैक्सिमम। इसके बीच में आपके और भी व्यसन आ जाते हैं, जिसमें शराब है, वो सबसे बड़ा व्यसन के रूप में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे की चाह आपको किसी स्त्री की तरफ ही खींचती है, या तो अच्छे मकान की तरफ। अच्छा मकान भी वही लोग बनाते हैं जिन्हें अच्छी स्त्रियां चाहिए, या जिनके पास स्त्रियां हैं उनको रखने के लिए अच्छा मकान की जरूरत। वरना मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का विवाह ना हुआ हो और वो विवाह करने की किसी भी चाह से भरा हुआ ना हो और वो एक अच्छा मकान बनाना चाहे। ये साइकोलॉजी कहती है कि हमारा सभी चिंतन जो है वो स्त्रियों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो इस विषय पे ये समझने की जरूरत है कि प्रेमी क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेमी जो है सिर्फ प्रेमी प्रेमिका मिल जाए, वो बच्चे पैदा करें, वो अपना जीवन जिए, इससे नहीं। प्रेम की ऊर्जा क्या क्या करा सकती है, इसके संबंध में भी चिंतन है। प्रेमी को कहां कहां अटकाव है, तुम उन्हें वहां वहां से आजाद करो। और प्रेमी क्या क्या देश का हित कर सकते हैं, ये मैं बताता हूं। मैंने आज तक ऐसा प्रेमी जोड़ा नहीं देखा जिसने विवाह किया हो, लव मैरिज की हो, उसके 5 बच्चे हो। मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने आज तक नहीं देखा जिन्होंने प्रेम विवाह किया हो और उनके 5 बच्चे हो। तो हम कहीं ना कहीं आज देश के ऊपर जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, इनमें बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं एक जनसंख्या वृद्धि की भी है, और हमें इसे समझा जाना चाहिए। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन है प्रेम के सम्मान का, और आंदोलन ही नहीं है, प्रेम के सम्मान की लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि अगर हमें हमारे प्रेम का हक दिलाया जा सके, अगर हमें ये समाज अपमानित ना करता हो पार्कों में घूमने पर, ये समाज हमारी हत्या ना करता हो किसी गैर बिरादरी की लड़की से प्रेम होने पर, तो निश्चित ही हम भी देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जमाना बदलाहट का है। आज बहुत से कुछ ऐसा बदल रहा है कि हवा में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बदलाहट का दौर है, और इस बदलाहट के दौर में हमें अपने देश को ये बदलने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके माध्यम से हम सब उठाना चाहते हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है वो प्रेमियों का आंदोलन कम और देश हित के उसमें किया जाने वाला आंदोलन ज्यादा है। जिस प्रकार कवि को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं आपसे इतना कहता हूं कि तुम मुझे अच्छे देश के निर्माण का वादा करो, एक अच्छे नागरिक बनने का वादा करो। हम सब संगठनात्मक रूप से प्रेम और ध्यान के माध्यम से अपने को देश के हित में लगाने का वादा करें, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि तुम्हारा प्रेम तुम्हें सम्मान मिलता। मेरी सिर्फ इतनी सी तुमसे है कि तुम्हें मैं तुम्हारे प्रेम के दिलाने की बात करता हूं, तुम इस देश को अच्छा दिशा देने का कार्य करो। यह है इस आंदोलन की पूरी जड़ में, और बाकी इस पे जितनी भी चर्चा होगी हम समय समय में करते रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, हमें ये समझ आया कि आंदोलन की जरूरत क्यों है। तो फिर ये आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी आपके साथ? देखो, मेरे आंदोलन की जो रूपरेखा है वो बहुत भिन्न है। जैसे अभी तक आपने जितने भी आंदोलन देखे,
वो हमेशा ऐसे आंदोलन होते हैं, वो मुद्दे होते हैं जिसपे सभी लोग ऊपर ऊपर से सहमत दिखाई देते हैं। जैसे सपोज दैट अभी जल्दी ही अन्ना का आंदोलन या केजरीवाल का आंदोलन हुआ, इसमें भ्रष्टाचार मुद्दा है, इसमें रिश्वतखोरी मुद्दा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस मुद्दे में जुड़े हैं केजरीवाल के साथ, वो सब भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता? आपको ऐसा लगता है? नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पीछे जितनी जनता खड़ी है, उनमें से जितने भी लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्होंने आज तक रिश्वत नहीं ली? नहीं ना? लेकिन फिर भी मुद्दे में साथ आ जाते हैं, क्योंकि जब चोर कहना होता है तो हम सब तैयार हैं दूसरे को चोर कहने में, क्योंकि हमें चोर कोई नहीं कह रहा। लेकिन हमारा ये मुद्दा थोड़ा सा भिन्न है इन अर्थों में, क्योंकि इसमें जो हम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा कृत्य करते हैं, उसके संबंध में हम सबको ये मालूम है कि हम गलत काम कर रहे हैं। ये बड़े मजे की चीज है कि दूसरे सभी आंदोलनों के में आदमी जो खुद चोर है, वो सड़कों पे निकल के दूसरे चोर को नंगा करने आया है। लेकिन हमारे आंदोलन में थोड़ी सी उल्टी बात यह है कि हम सब प्रेमियों को अगर इकट्ठा करना चाहें तो हर प्रेमी को ही लगता है कि वो पाप कर रहा है, तो निकल के इसमें कैसे आएंगे? ये हमारे आंदोलन का थोड़ा सा पेच है। इसको एक तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूं। मेरी सिस्टर एक स्कूल में टीचर है। उसने एक दिन मुझे बताया कि क्लास थर्ड में पढ़ने और थर्ड या फोर्थ में पढ़ने वाली बच्ची उसकी कॉपी चेक करते वक्त उसने देखा कि उसमें कहीं लिखा हुआ था कि मैं लोहित को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। उस लड़की ने, क्लास का एक लड़का रोहित, उसके बारे में लिखा था मैं लोहित को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि एक 4 साल के बच्चे को भी प्रेम की पुलक का आभास है। भले ही ये सिखाया हुआ हो या टीवी में देख के हो, लेकिन जो भी है उसे ये फीलिंग है एक छोटे से बच्चे को। लेकिन जैसे ही मेरी सिस्टर ने उसको बुला के कहा कि यहां आओ, तुमने ये क्या लिखा, उसने बिना देर करे सबसे पहले एक बात कही, नहीं नहीं मैडम, मैडम कुछ नहीं मैडम, ये मैंने नहीं लिखा। यानी कि उस छोटे से बच्चे, चौथी क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को, जिसकी उम्र 7 या 8 साल की होगी, उसे ये पता है कि वो गलत कर रही है। कमाल की बात है। ये बहुत हैरानी की बात है कि हम सब प्रेम करते हैं और प्रेम को गलत मानते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस आंदोलन में तुम इस तरीके की सोच के उतरो कि तुमने प्रेम किया है, कोई पाप नहीं किया, तुमने किसी की हत्या तो नहीं की, तुमने किसी का घर तो नहीं लूटा, अरे तुमने तो रिश्वत भी नहीं ली भाई, बल्कि खुश होके कभी ऑटो वाले को 50 रुपए ज्यादा दे दिए होंगे अपनी प्रेमिका से मिलते चाहते वक्त। एक नेक काम ही किया होगा। कई बार गौर करो, जब तुम अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हो, रास्ते में कभी कभी भिखारी को भी 10-20 रुपए ज्यादा दे देते हो, कभी कभी रिक्शे वाले को भी 5-10 ज्यादा पकड़ा देते हो। कितने रेस्टोरेंट हैं जो प्रेमियों की वजह से चल रहे हैं। और रेस्टोरेंट एकमात्र व्यवसाय होता है जो सर्वाधिक पैसे का वितरण करने का काम करता है, और रेस्टोरेंट के चलने के पीछे 70% कारण प्रेमी है। तो तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तो तुम अपने आप को पापी क्यों समझते हो? तो इस आंदोलन का आरंभ करना यह है कि हम तुम्हारे दिल में यह खबर डाल सकें कि तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने जो किया वो पूरी समझ के साथ किया, तुम्हारे दिल के अंदर कुछ चाहते थी जिसे तुम व्यक्त करना चाहते थे, तुमने किसी स्त्री को, किसी पुरुष ने को, जिसको भी तुमने व्यक्त किया वो पूरी तरीके से तुमने किया। तो इसलिए इन सब चीजों को समझे जाने की जरूरत है। मैं इस आंदोलन की रूपरेखा में एक बात कह रहा हूं कि 27 तारीख से हम सड़कों पर उतर रहे हैं। अरे आप या तो खुल के आने वाले प्रेमी हो, तो मैं कहूंगा खुल के आओ। हमारी एक छोटी सी चीज है, ना मैं हिंदू ना मुसलमान, ना प्रेमी हिंदू होता ना मुसलमान होता, इसलिए किसी भी कलर का, किसी तरीके का कोई चुनाव नहीं है। हम ये कोई जातिवादी चीज नहीं बना देना चाहते। इस देश में ना तो इतने हिंदू हैं, ना इतने मुसलमान जितने प्रेमी हैं।
जितनी प्रेमियों की संख्या उतनी किसी की भी संख्या नहीं है। और मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा दलित जो वर्ग है, आज तक हम मानते हैं कि दलित वर्ग वो है जो निम्न जाति का है। नहीं, दलित वर्ग वो होता है जिसका शोषण किया गया, और सबसे ज्यादा शोषण इस देश में प्रेमियों का हुआ है। तो प्रेमी नहीं कहता हूं, इन्हें दलित कहता हूं। तो तुम सब दलित हो, निकल के आओ बाहर। अगर खुल के आ सकते हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हें डर नहीं है, तो खुल के आना, इस आंदोलन का हिस्सा बनो, सड़कों पर उतरो हमारे साथ। पूरी जानकारी मैं तुम्हें देता हूं, नंबर है साइट पे दिया हुआ, एड्रेस है, तुम मुझसे मिलो, और कहां कहां कैसे कैसे सड़कों पर उतर रहे। समूह का संगठन बना के उतरो, अकेले मत उतरो, समूह का संगठन बना के उतरो। और दूसरी चीज, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुल के नहीं उतर सकते, फिजिकली उतरना चाहते हो, लेकिन चेहरे का डर है कि मम्मी पापा देख लेंगे, थोड़ी समाज में बदनामी हो जाएगी। अरे यार, तो चलो कोई बात नहीं, एक साहस करते हैं, तुम चेहरे पे नकाब बांध के निकलो, आओ, नकाब बांध लो चेहरे पे, मास्क लगाओ और उतरो सड़कों पे, फिजिकली प्रेजेंस अपनी दिखाओ। तीसरा ढंग हो सकता है, तीसरा ढंग है तुम सब सोशल मीडिया से जुड़े हो। तुमने प्रेम किया, तुम्हें तुम्हारे प्रेम की कसम, कम से कम दिन में 3 बार ये पोस्ट जरूर डालना, कम से कम 3 बार ये पोस्ट जरूर डालना कि कहां कहां प्रेमी क्या कर रहे हैं। साइट पे तुम्हें इसकी सूचना मिल जाएगी, हर 2 घंटे बाद तुम्हें साइट पे ऐसी खबरें मिल जाएंगी कि इस समय प्रेमी कहां क्या आंदोलन कर रहे हैं। तुम उसको आगे बढ़ाओ, साइट से कॉपी पेस्ट करो और अपने फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जिस पे भी हो सके डालो, इसका हिस्सा बनो। फिर इस आंदोलन को थोड़े से धन की भी जरूरत है, मेरे लिए नहीं, अपने प्रेम की खातिर। जहां जरूरत पड़े, जो महसूस करते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, वो भी दो, दान करो। तो इस तरीके से तुम इसमें अपना सहयोग कर सकते हो। हम समाज के प्रेम की दिशा में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो एक बात पक्की है, 27 तारीख से आंदोलन शुरू होगा। जितने दिन तक भी मेरे पास धन रहेगा, तब तक मैं इसमें अपने सहयोग के अनुसार सब काम करता रहूंगा। और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, एक वैलेंटाइन डे दुनिया जानती है जो विदेशियों का है, एक भारत का वैलेंटाइन डे, भारत प्रेम की बात करता है। हम वैलेंटाइन डे को विदेशी नहीं कहते, विदेशियों ने तो उसे भगा दिया था, वो लंबी बात है, किसी दिन बाद में खोलेंगे। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि भारत दिखाएगा कि प्रेमी कैसे कर सकते हैं। तो 14 फरवरी को मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने या जहां भी संभव हो सकेगा उनके सामने अनशन पे बैठूंगा, इस मांग के लिए कि हमारे जो मुद्दे हैं, ये 5 मुद्दे जो हम दे रहे हैं, 6 मुद्दे, इनको समझा जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका काम केवल बिजली पानी के अलावा भी बहुत कुछ है। और एक बात ये पहले कह देना चाह रहा हूं कि इस बार यदि तुम डरे तो फिर कभी भी वो समय नहीं आएगा कि कोई तुम्हारे लिए आवाज उठाए। मैं 17 सालों से आवाज उठाता आया हूं, 17 साल हो गए, और ये मेरा कोई संकल्प नहीं था कि मैं इस बार ऐसा करूं, लेकिन सच कहूं तो कोई विकल्प नहीं बचा है। ये 14 फरवरी मेरे जीवन की आखिरी सहयोग होगा प्रेमियों के लिए, प्रेमियों के आंदोलन के लिए। और अगर इस वक्त भी तुम सब इकट्ठे नहीं होते हो तो निश्चित जानो फिर शायद मैं अपने जो लव धर्मा है ना, इसमें लव हटा के सिर्फ धर्म ही लिख दूंगा। जिस तरीके की सभी मूर्ता कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान की बातें कर करके, और लोग अपने मतलब को सीधा कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। मुझे प्रेम के बारे में इसलिए तड़प उठती है कि मैं देखता हूं कितने लोग हैं जो ध्यान करने आते हैं और जैसे ध्यान समाप्त होता है वैसे बाहर निकल के अपने फोन लगा के प्रेमिकाओं से बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी लोग ध्यान में पूरा नहीं आ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम में कुछ कमी है। लेकिन मैंने आज तक एक भी प्रेमी को उठ के ये फोन करते नहीं देखा कि मैं अभी आ रहा हूं ध्यान के लिए, आज तक। अगर कोई लड़का अपनी प्रेमिका के साथ बैठा है तो कभी किसी को ये फोन का ख्याल नहीं आता कि अब मुझे ध्यान में जाना है। हाँ, ध्यान में बैठे हुए को बहुत ख्याल आता है कि ध्यान निपट जाए फिर मुझे अपनी प्रेमिका के पास जाना है। तो इसलिए ये अंतिम मौका है, मैं आपको आवाज दे रहा हूं। पूरी बात जानने के लिए आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। पूरी किस दिन की क्या रूपरेखा होगी
किस दिन हम किस ढंग से काम करेंगे, इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, वो आप देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप आगे की रूपरेखा से जुड़ सकते हैं। ये पूरी इसकी मांग है। 5 तरीके की मांगे हम उठाने जा रहे हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी उसमें पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं।